नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। साल 2023 लेकिन आगाज 2024 का लग रहा है। पूरे तरीके से मोदी सरकार चुनावी मोड में दिखाई पड़ रही और ऐसे में आइए हम जुड़ते हैं कुछ बुद्धिजीवी लोगों से, सीए, सीएस, अलग अलग प्रोफेशन के लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस 2023 के बजट को किस रूप में देखते हैं वो लोग। क्या है इस बजट की पोटली में जो निर्मला सीतारमण केंद्र वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया है। बजट की उड़ान दिखाई पड़ी है और ऐसे में हम महिलाओं से जुड़ते हैं। अंजलि जी हमारे साथ मौजूद है, सीएस है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये बजट क्या कहता है। क्या कहता है ये बजट? बजट बहुत अच्छा था। ओवरऑल ही बहुत हम लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट है। सबसे पहले कि टैक्स स्लैब में छूट मिला, टैक्स स्लैब में बढ़ा है, स्लैब रेट घट गया है, प्लस 7 लाख तक का जो इनकम टैक्स है, जो भी इनकम 7 लाख तक होगा उस पर बिल्कुल टैक्स नहीं लगेगा। प्लस है कि स्टार्टअप इंडिया का स्कीम जो है वो में भी हम लोगों को टैक्स बेनिफिट मिला है। तो मतलब जो भी स्टार्टअप इंडिया से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं वो लोगों को है कि अब आराम से कि 1 साल का और छूट बढ़ गया, वो लोग के लिए टैक्स फ्री कर दिया गया है। प्लस जो है वो डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया है, डिजिटल मेथड को यूज़ ज़्यादा करेंगे। जैसे किसानों के लिए डिजिटल पेमेंट, डिजिटल ट्रेनिंग का शुरुआत किया जाएगा। प्लस है कि स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलर्स है, स्टूडेंट्स है, वो लोग के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा है। बहुत सही गया है ये बजट। अगर बात की जाए महिलाओं की, महिलाओं के लिए क्या कुछ आपको दिखा? आप भी एक महिला, और इसमें क्या लग रहा है? खुशी तो दिख रही है, मुस्कान दिख रही है चेहरों पे, लेकिन महिलाओं के लिए क्या कुछ सौगात है? महिलाओं के लिए वैसा तो कुछ अभी दिखा नहीं गया, लेकिन हाँ, अगर रोजगार की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो तो सबके लिए क्या है। होना चाहिए था जो हो नहीं पाया? क्या हो पाएगा वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ मैं ये बताऊंगी जो हुआ है उसको अगर हम लोग पॉजिटिवली देखें तो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि अगर चाइनीज़ खिलौने वगैरह महंगे कर दिए जाएंगे, सिगरेट वगैरह महंगे कर दिए गए, चाइनीज़ खिलौने महंगे कर दिए जाएंगे, तो ऑब्वियसली है कि रोजगार की अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी अगर इंडिया में बढ़ रही है तो वो सबके लिए ना, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो मैन हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी के लिए भी है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी है। और अगर हम लोग महिला और वुमेन का इक्वालिटी पे डिपेंड करें तो सबके लिए है ना, सभी लोगों के लिए ये बजट, इनका कहना है कि जो चीज़ें जैसे चाइनीज़ खिलौने वगैरह ये सभी महंगे कर दिए गए हैं, साथ ही साथ जो सिगरेट है वो महंगा कर दिया गया है। लेकिन सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये बजट की पोटली खोली गई है। 5वीं बार निर्मला सीतारमण जी के द्वारा में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 5वीं बार बजट पेश किया गया है। और बात की जाए, अनुमान लगाया जाए तो इस बार की जो जीडीपी वो 7% के आसपास मानी जा रही है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और ऐसे में बजट से खासा उम्मीदें लोगों पे दिखाई पड़ रही है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं, सरला यूनिवर्सिटी से आते हैं, क्या है इस बजट की पोटली में, क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है? मैंने अभी केंद्रीय बजट का पूरा सेशन देखा। मैंने ये देखा कि एक बच्चा से लेकर एक बुजुर्ग तक के खुशी के लिए जो कुछ होना चाहिए इस बजट में प्लान करने का प्रयास किया गया है। एक बच्चे के खिलौना से लेकर एक बुजुर्ग के लाइफ का जो मेडिकल सेक्टर है, इन सारी चीज़ों पे किसान के लिए बजट है, मजदूरों के लिए बजट है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बजट है, एजुकेशन सेक्टर के लिए बजट है, यूथ के लिए बजट है, ट्रेनिंग की बात की गई है, शिक्षकों के प्रमोशन, ट्रेनिंग और उनके अपॉइंटमेंट की बात की गई है। तो इस लेवल पे मैं ये कहूँगा कि भारत की हर क्षेत्रों का, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, हर एक क्षेत्र पे बजट पे निगाहें रखी गई हैं। और आने वाले समय में ये बजट का इफेक्ट होगा कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा और हर यूथ में एक पॉजिटिव सेंस आएगा। यूथ अपने पॉजिटिव एक्टिविटी के माध्यम से स्टार्टअप के द्वारा अपने आप को डेवलप करेगा और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। तो ये आत्मनिर्भर देने वाला बजट है। इन्होंने कहा आत्मनिर्भर देने वाला बजट, 143 करोड़ की आबादी और जनता की उम्मीद बजट पे टिकी हुई। और बजट भी कुछ ऐसा, हर वर्ग के लोगों की उम्मीद इस बजट के साथ जुड़ी हुई। चाहे निर्मला सीतारमण जी के द्वारा क्या दिखाई पड़ रहा है बजट में, क्या नज़र आ रहा है आपको?
मैं तो ये कहूँगी कि ये जो अमृतकाल का जो बजट है सचमुच में ऐसा है कि सब में कुछ ना कुछ अमृत का जो बूंदे हैं वो सब में पड़ी है। सर्वस्पर्शी बजट है। अब अगर आप चूँकि मैं भी महिला हूँ और हमारी वित्त मंत्री भी महिला है, तो सबसे पहले मैं महिलाओं की बात अगर उठाऊँ तो ये जो 7 लाख कर का जो छूट है उसमें महिलाएं ऑब्वियसली आती हैं और बहुत सारी सर्विस क्लासेस में ऐसी हैं जो 7 लाख तक का उनका सैलरी है और उसमें छूट पाएंगी। अगर हम झारखंड को लेके कहें तो आदिवासी के लिए जो पैकेज किया गया 15,000 करोड़ का, उसमें बहुत हद तक महिलाएं उसमें आ जाती हैं। एकलव्य विद्यालय में 38,000 की जो नियुक्ति होगी उसमें है। एमएसएमई सेक्टर में देखिए, नेचुरल फार्मिंग में देखिए, तो इस तरह से जो स्टार्टअप की योजना है और जो रोजगार के प्रति सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो पूरी की पूरी इस बजट में दिखी। बजट में सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। लोगों का कहना है, लोगों के साथ हम जुड़ रहे हैं। और इस बार के बजट की अगर बात की जाए तो साल 2023 है, बजट आया है 2023 का, लेकिन दिखाई पड़ रहा है कि 2024 की पूरी तैयारी जारी है। चाहे बात की जाए मिडिल क्लास की, चाहे बात की जाए अपर क्लास की, बिजनेस क्लास की, लोअर क्लास की, छात्रों की, महिलाओं की, सभी लोगों की उम्मीद पे खरी उतरने वाली ये बजट। लोगों के साथ हम जुड़े थे और सभी अलग अलग प्रोफेशन के लोगों के साथ जुड़ करके हमने बातचीत करी और जानने की कोशिश करी कि इस बार का जो बजट है वो क्या कुछ ले करके आया है, क्या है इस बजट की पोटली में। लेकिन सभी लोग खुश नज़र आए। उनका कहना था कि इस बार जो बजट आया है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से लाया गया है, सभी लोगों को ध्यान में रख करके इस बजट को बनाया गया। अब ये पूरे तरीके से साल 2023 है, लेकिन 24 का आगाज़ दिखाई पड़ रहा है। पूरे तरीके से 24 की तैयारी, जिस तरीके से ये बजट आया और उसके बाद लोगों में खुशी की लहर दिखाई पड़ रही है, तो ऐसे में ये भी साफ तौर पे कहा जा सकता है कि 2024 की तैयारी अभी से ही पूरे तरीके से दिखाई पड़ रही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।